राज्य भवन से बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी और बात करें तो लगे हाथ जीतन राम मांझी पर करा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हमने जीतन मांझी को सब कुछ दिया तो विलय की बात कही। उन्होंने नहीं माना तो चले गए। नीतीश ने मांझी को एक तरह से भेदिया तक कह दिया है। नीतीश ने कहा कि अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो 23 जून को विपक्षी नेता की बैठक की सारी जानकारी बीजेपी को दे देते। सोनिया नीतीश ने मांझी को लेकर क्या कहा? वाली हम लोग क्या जानते हैं ना, विरोधी दलों की यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती है। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ लाइव चैट पे सीधे चौथे अशोक जी के पास और उनसे जानते हैं। अशोक जी, आज बिहार सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। नीतीश कैबिनेट को आज नया चेहरा मिल गया है। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ तौर पर जीतन राम मांझी पर हमला बोला है और कहा है कि भेदिया, यानी भेदिया तक कह दिया है सीएम नीतीश कुमार ने मांझी को और कहा कि अच्छा हुआ जो वो चले गए। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरी तरह से रौ में थे और जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिर जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा क्यों दिया और फिर आपने रत्नेश सदा को कैबिनेट में जगह क्यों दी, तो नीतीश कुमार ने पूरी तरह से 2014 की जो घटना घटी थी उसको बताया कि किस तरह से 2014 में हमने मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया था और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आपको जीतन राम मांझी को सीटें देनी है तो आप अपने कोटे से दीजिए और हमने अपने कोटे से उन्हें सीट दी। फिर जब हम महागठबंधन में आ गए तो फिर वो हमारे साथ थे, लेकिन वो लगातार बीजेपी के नेताओं से संपर्क में थे, इसलिए हमने उन्हें बुला करके कहा था कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ रहना तो आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लीजिए, नहीं तो फिर अपना अलग रास्ता देखिए। नीतीश ने आशंका जताई कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे जीतन राम मांझी और 23 जून को जो विपक्षी दल के नेताओं की बैठक हमने बुलाई है उस बैठक में अगर हम उनको बुलाते तो बैठक में जो भी बातें होती वो बीजेपी के नेताओं को बताते, यानी कि जीतन राम मांझी भेदिया का काम करते। ऐसी परिस्थिति में उनके सही नहीं था, इसलिए उनको अपने से अलग किया। और नीतीश ने यह भी कहा कि वो जब अलग हो गए हैं तो ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि हमने उनके लिए सब कुछ किया है और उनको जो भी सुविधाएं दी वो हमने दी, हमने अपनी हिस्सेदारी भी उनको दी है, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में। तो एक तरह से नीतीश ने स्पष्ट कर दिया है कि जीतन राम मांझी का जो पिछले दिनों कारगुजारी रही है उससे नीतीश संतुष्ट नहीं थे और उन्हें भय था कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और महागठबंधन की जो भी बातें वो बीजेपी नेताओं को शेयर करते हैं। तो इसलिए जीतन राम मांझी के खिलाफ आज नीतीश जमकर बरसे हैं और उन्हें भेदिया तक करार दिया है। ये से साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश को पहले ही फीडबैक मिल चुका था कि कहीं न कहीं वो महागठबंधन के नेताओं की जो आपसी बातचीत है उस बातचीत को वो बीजेपी के नेताओं के बीच शेयर करते हैं और कहीं न कहीं उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। करिश्मा, बिल्कुल अशोक जी, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जदयू विधायक रत्नेश सदा ने आज मंत्री पद की शपथ लिए, जबकि देखें तो आखिर इतना भरोसा रत्नेश सदा पर सीएम नीतीश ने क्यों जताया है? क्योंकि आरजेडी से भी मंत्री थे, कांग्रेस से भी मंत्री थे सभी लाइन में, लेकिन रत्नेश सदा पर इतना भरोसा क्यों?
देखिए, रत्नेश सदा एक तो कोसी के इलाके से आते हैं और लगातार तीसरी बार वो चुनाव जीते हैं और वो जीतन राम मांझी की बिरादरी से ही आते हैं, उसी समाज से आते हैं जिस समाज से जीतन राम मांझी आते हैं। और मुसहर समाज के एक बड़े नेता है रत्नेश सदा। आपने देखा होगा करिश्मा की रत्नेश सदा ने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि वो अपने अभियान की शुरुआत जीतन राम मांझी के क्षेत्र से ही करेंगे, यानी कि जीतन राम मांझी को ही उनकी मांद में ये चुनौती देंगे। और यही वजह है कि रत्नेश भरोसा किया है, चूंकि लगातार वो नीतीश के साथ रहे हैं, समता पार्टी के जमाने से वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और मुसहर समाज में उनकी काफ़ी बड़ी पैठ रही है। इसलिए नीतीश ने रत्नेश सदा पर भरोसा किया है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जी के का जो इस्तीफा हुआ है तो वैसी परिस्थिति में उसी समाज के लोगों को और उन्होंने फिर से कैबिनेट में जगह दे दी है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है और वह भी 23 जून से पहले। इसके पीछे क्या उद्देश्य थे इसका भी खुलासा नीतीश कुमार ने कर दिया है। करिश्मा, बिल्कुल, तो क्या लग रहा है अशोक जी, क्या ये रत्नेश सदा जिन्होंने आज शपथ ली तो ऐसे मांझी का ये विकल्प है कि क्या मांझी की भरपाई कर पाएंगे ये रत्नेश सदा, इसके वजह से इन्हें मंत्री पद क्या इन्होंने शपथ ली है, मंत्री बनाए क्या है? बिल्कुल, देखिए रत्नेश सदा भी ये मानते हैं कि जीतन राम मांझी की जगह पे उन्हें कैबिनेट में स्थान मिला है, इसलिए वो भी मानते हैं कि अपने समाज के लोगों को एकजुट करना उनकी पहली और अंतिम प्राथमिकता है। और इसीलिए उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है अपने नेतृत्व को कि वो समूचे बिहार का दौरा करेंगे। और रत्नेश सदा ने दावा किया कि वो जीतन राम मांझी का ही विकल्प नहीं है, बल्कि 2024 का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है और उस टास्क में वो अपने समाज के लोगों का वोट नीतीश को दिलवाएंगे, यानी कि महागठबंधन को दिलवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात रत्नेश सदा ने कही है और रत्नेश सदा को जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है। करिश्मा, बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अशोक जी जिस तरीके से आज रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, रत्नेश सदा ने साफ तौर पर कहा है कि कैबिनेट में जो उन्हें दायित्व मिलेगा उसका वो निर्वहन करेंगे, लेकिन उनकी पहली है कि अपने समाज के लोगों को एकजुट करना और इसके लिए वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे और इसकी शुरुआत जीतन राम मांझी के क्षेत्र से ही करेंगे। यानी कि रत्नेश सदा ये मानते हैं कि नीतीश ने जिस तरह से उन पर भरोसा किया है उस भरोसा को कायम रखने के लिए सबसे पहला काम उनका होगा कि अपने समाज के लोगों को एकजुट करना और उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे।